नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राशन डीलरों को लेकर के विवादित बयान दिया है। दरअसल राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने राशन डीलरों को चोर बताया है, जिसके बाद अब राशन डीलर लगातार इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसी के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राशन डीलर पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के विवादित बयान को लेकर राशन डीलर फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और झालावाड़ जिलाध्यक्ष भंवर सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। बता दें कि चौहान ने बताया कि लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से पूछे गए प्रश्न के जवाब से असंतुष्ट होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राशन डीलरों को भ्रष्टाचार और चोर नाम से संबोधित किया है। उनके इस बयान का देश के समस्त राशन डीलर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही चौहान ने बताया कि वर्तमान में राशन वितरण बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। बायोमेट्रिक सिस्टम के चलते जब तक पोस्ट मशीन पर उपभोक्ता की उंगलियों के निशान नहीं लगाए जाएंगे तब तक किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं दी जा सकती है। साथ ही भंवर चौहान ने कहा कि मामले में आम आदमी पार्टी का पूरे देश में राशन डीलरों द्वारा विरोध किया जाएगा जब तक सांसद संजय सिंह सार्वजनिक रूप से राशन डीलरों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक विरोध लगातार जारी रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान जब सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, उस समय राशन डीलर घर घर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना खाद्य सामग्री वितरित कर रहे थे। राशन डीलरों ने संजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद ने डोर टू डोर स्ट्रीप डिलीवरी के मामले को उठाया था और खाद्य विभाग के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में बताया कि खाद्य सुरक्षा एक्ट और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। डोर टू डोर स्ट्रीप डिलीवरी से दिल्ली आप सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद ने राशन डीलरों को भ्रष्टाचारी और चोर नाम से संबोधित किया है। आपको बता दें कि कोविड पैंडेमिक के दौरान देखने को मिला कि जो फ्री राशन की स्कीम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई थी और इसको लेकर के जब उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि आज पैंडेमिक का दौर चल रहा है और ऐसे समय में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और हर वर्ग तक ये खाद्य सामग्री पहुंचे, इसके लिए करीब अब तक 80 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी जा चुकी है, वो फ्री राशन ले चुके हैं। इसी पर भी संजय सिंह ने तंज कसा था और कहा था कि 80 करोड़ को राशन देने का मतलब आपके बयानों से साफ झलकता है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर नहीं है, उनको आप इस तरीके से राशन देने का काम कर रहे हैं। जबकि ये पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था, जब लॉकडाउन था, तमाम लोग घर पे बैठे हुए थे और लॉकडाउन की वजह से कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ये स्कीम निकाली थी। इसी के साथ ही अगर हम केंद्र सरकार के राशन डिलीवरी वाली बात करें जो कि राशन डीलरों के द्वारा दी जाती है कोटे से, तो वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के खाते में जितना राशन जाना है वो खुद आता है, अपने अंगूठे का निशान लगाता है, जिसके बाद उसे राशन दिया जाता है। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल की स्कीम की बात करें जो कि वो चलाना चाहते थे, डोर टू डोर स्टेप वाला, उसमें ये खुद जाएंगे और वहां पर लोगों को ये राशन सामग्री देंगे, यानी कि उस व्यक्ति को राशन मिला है या नहीं मिला है इस बात का भी सबूत नहीं रहेगा, जिसको लेकर के सीधे तौर पर यही कहा गया था कि इसमें आम आदमी पार्टी घोटाला कर सकती है और इसका जो आदेश है वो हाईकोर्ट में और तमाम चीजें देखने के बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। जिसके बाद देखने को मिला कि संजय सिंह ने इस तरीके से बयान दिया और राशन डीलरों को चोर बता दिया। आपको बता दें कि तमाम जगह इसको लेकर के लगातार लोग जहां संजय सिंह का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी लोग विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला
आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से संजय सिंह ने कोई बयान दिया हो और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो कई तरीके से भ्रामक न्यूज फैलाते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने कई बार भ्रामक वीडियो फैलाने की कोशिश की थी। वीडियो का कुछ अंश वो शेयर करके उसको फेक न्यूज बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनकी ये झूठ पकड़ी जाती है और सबके सामने वो बेनकाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसी प्रश्नकाल के दौरान ये भी देखने को मिला कि उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया केंद्र सरकार और पीयूष गोयल पर कि ईडी और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो अधिकतर छापेमारी कर रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्षी पार्टियों को कमजोर कर सके, और ये जो सारी कार्रवाई हो रही है सेंट्रल एजेंसीज की वो सिर्फ विपक्षियों के नेताओं के घर पर हो रही है। और साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि इतने सारे उन्होंने छापेमारी करी है, करीब 3000 से भी ज्यादा छापेमारी की गई है, लेकिन आरोप एक पर भी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम छापेमारी की बात करें जो कि सीबीआई, ईडी और एनआईए की टीम लगातार कर रही है, यानी कि सेंट्रल जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी की काम कर रही है, तो इसमें तमाम सबूत भी सामने आते हैं कि ये जो छापेमारी है वो बेवजह किसी के यहाँ पर नहीं की जा रही है। सबसे पहला उदाहरण अगर हम लें तो देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में कैसे एसएससी घोटाला किया गया था। वहां पर टीएमसी के जाने माने नेता पार्थ चैटर्जी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ था, और जब उनके करीबी के यहाँ पे छापेमारी की गई तो करीब 70 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद किए गए थे। इसी के साथ ही बहुत सारे गहने भी बरामद किए गए थे, जो कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वहां पर ईडी की ये छापेमारी गलत नहीं थी। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में भी कई जगह छापेमारी की गई थी, वहां पर भी तमाम लोगों के घर से कैश बरामद हुए थे। इसी के साथ ही कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए थे। वहीं अगर हम एनआईए की कार्रवाई की बात करें तो एनआईए की टीम ने भी वहां उत्तर प्रदेश में छापेमारी की थी, और इसी के साथ ही उन्होंने बिहार में भी छापेमारी की थी। बिहार में जब छापेमारी की गई तो वहां पर किस तरीके से साजिशों का पर्दाफाश हुआ, यह अपने आप में ही एक बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां पर एनआईए ने ऐसे लोगों का भांडाफोड़ किया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे, और इसी के साथ ही 2048 तक भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है इस चीज पर भी बकायदा वो काम कर रहे थे। ऐसी तमाम चीजें लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। इसके बावजूद विपक्षी दल जो है इस तरीके से इल्जाम लगाते रहे हैं और बार बार यही कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपने उपयोग के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग किया है। आपको बता दें कहीं ना कहीं ये जो हताशा है वो चुनाव में मिली हार की वजह से भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। गुजरात में तो खासकर अरविंद केजरीवाल बार बार भगवंत मान को लेकर के वहां पर रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ ही राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेता गुजरात जा रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी फायदा उनकी पार्टी को नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि गुजरात की जनता परिवर्तन लाएगी और इस बार आपकी सरकार बनेगी, लेकिन किस तरीके से उनकी जमानत जब्त हुई है ये तमाम लोगों ने एक बार फिर से देख लिया है। फिलहाल जिस तरीके से संजय सिंह एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर के घिर चुके हैं और तमाम लोग इसका विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।